दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला ताखीर का शिकार है। जज कमरे अदालत से उठकर अपने चैम्बर में चले गए। सेशन जज ने खावर मानिका के आदम एतमाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया है, जिसमें कहा कि मुद्दई ने खुली अदालत में आदम एतमाद का इजहार किया है। मुद्दई की इसी तरह की एक अपील पहले मुस्तरद हो चुकी है। मेरे ख्याल में एतराज के बावजूद इस केस का फैसला दूं। दरख्वास्त है कि इस केस को किसी और जज के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। तो यह मामला जिसका फैसला आज सुनाया जाना था दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला फिलहाल ताखीर का शिकार है। जज कमरे अदालत से उठकर अपने चैम्बर में चले गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और सेशन जज ने खावर मानिका के आदम एतमाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। और इस खत में वो ये कहते हैं कि मुद्दई ने खुली अदालत में आदम एतमाद का इजहार किया। मुद्दई की इसी तरह की एक अपील पहले मुस्तरद हो चुकी है। मेरे ख्याल में एतराज़ के बावजूद इस केस का फैसला दूं। उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की गई है कि इस केस को किसी और जज के पास ट्रांसफ़र किया जाए। नईम असगर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अब तक क्या हुआ, अब उनसे जान लेते हैं। नईम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इद्दत में निकाह के हवाले से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें थी, उनके ऊपर आज फैसला सुनाया जाना था, जिसको पिछले समात में जो कंक्लूड कर लिया गया था। इसकी समात के बाद आज ये तारीख जो रखी गई थी वो फैसला सुनाने के लिए रखी गई थी। इसमें सिर्फ जो वकील हैं खावर मानिका जो मुद्दई है, उनसे आर्गुमेंट लिए जाने थे। वो सुबह पेश नहीं हुए, अदालत ने टाइम दिया और फिर 10:30 बजे दोबारा से समात शुरू हुई। तो उसमें जो खावर मानिका के वकील हैं उन्होंने दलाइल देना शुरू ही किए थे कि खावर मानिका ने कहा कि मैं अदालत से बात करना चाहता हूँ और मुझे एक्सक्लूसिवली बात करने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने कहा कि आपके वकील बोल रहे हैं, आप नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी जिंदगी मेरी फैमिली का मसला है तो मैं बोलना चाहता हूँ। उन्होंने बोलते हुए इल्ज़ामात आयद किया और उन्होंने कहा कि मुझे इस अदालत पर कोई एतमाद नहीं है और मैं ये अदालत से अपील करता हूँ कि ये केस किसी और के पास ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने जब अदालत ने कहा कि आप रिजवान अब्बासी साहब को जो आपके वकील हैं तो वो आपके वकील उनको इंटैक्ट रखते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे वकील नहीं है, मैं खुद से बात कर रहा हूँ, मेरे वकील कोई और आए हैं। अदालत ने समात सुनी। खावर मानिका ने कोई 25 मिनट बोले। उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है ये मेरे घर आया और दीन का नाम लेकर मेरे घर में आए, अल्लाह का नाम लेने के लिए, और मेरी वालदा ने भी मुझे मना किया कि इस शख्स को अपने घर में ना आने दें, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह के वास्ते मुझे ये, क्योंकि इसने ये कहा था कि मैं अल्लाह का दीन सीखने के लिए यहाँ पर आया हूँ और उसने दीन सीखने के बहाने अल्लाह का नाम लेकर मुझे और मेरे घर को चीट किया है, तो मुझे अब अदालत पर एतमाद नहीं है। मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये केस ना सुने, जिस पर अदालत ने कुछ देर के लिए समात मुलतवी की और उसके बाद अदालत ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने। ठीक है नईम, आपसे मजीद भी बात करते हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन को आगाह करते चलें कि पीटीआई वकला का खावर मानिका पर कमरे अदालत के बाहर हमला। पीटीआई वकला ने खावर मानिका को थप्पड़ मारे और उनके पीछे भी भागे। खवातीन ने खावर मानिका का पानी की बोतलें भी फेंकी, ऐसा भी बताया जा रहा है। और इस मौके पर भरपूर नारेबाजी भी देखने में आई है। पीटीआई वकला का खावर मानिका पर कमरे अदालत के बाहर हमला। पीटीआई वकला ने खावर मानिका को थप्पड़ मारे, खावर मानिका का पीछा किया, जबकि खवातीन की जानिब से भी खावर मानिका पर पानी की बोतलें फेंकी गईं। इस मौके पर नारेबाजी भी की गई। इस पर मजीद बात कर लेते हैं नईम असगर से। जी नईम असगर, इस वाक़े की डिटेल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जब अदालत ने ये कहा, खावर मानिका की अपील पर अदालत ने कहा कि थोड़ी देर के बाद फैसला सुनाएंगे, और जैसा उठकर जब गए तो खावर मानिका को कमरा अदालत में जो पीटीआई की खवातीन थी उन्होंने पहले तो शेम की नारेबाजी की। पीटीआई के वकला और पीटीआई की खवातीन वहां पर मौजूद थी, उन्होंने शेम के नारे लगाए और जाते हुए उनको मारने की कोशिश की। कुछ खवातीन ने कमरा अदालत में भी उन्हें थप्पड़ मारे और जब वो बाहर निकले तो पीटीआई के वकला मौजूद थे कमरा अदालत के बाहर, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, उनको थप्पड़ मारे और उनके पीछे भागे भी। पीटीआई जो खावर मानिका के साथ है, खावर मानिका जो बता रहे थे कि मेरे साथ मेरे गांव से 2 वकला मेरे साथ आए हुए और वो मेरे वकील हैं, तो वो उनके साथ जो वकील थे उन्होंने उन्हें बचा कर वहां से निकाला। पीटीआई के जो वकला थे वो मारने के लिए उनके पीछे दौड़ते रहे और वो उनको बचाकर निकल गए। पीटीआई के आपको बताते चलें कि पीटीआई के कारकुनों की एक बड़ी तादाद कमरा अदालत में
بھی موجود تھی. صحیح, بہت شکریہ نعیم اصغر, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. جج پر کیس نہ سننے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. خاور مانیکا نے اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی. پی ٹی آئی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو اور کہا عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے اور انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. پورے پاکستان کو معلوم ہے سیاسی بنیادوں پر کیس بنائے گئے. جج پر کیس نہ سننے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. کمپلیننٹ خاور مانیکا خود آیا, عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 10 منٹ کا ٹائم چاہیے. عدالت نے اس کو 10 منٹ کے لیے نہیں بلکہ پورے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا. اس نے بڑی غیر اخلاقی گفتگو کورٹ کے اندر کی ہے. ایسے الفاظ ادا کیے جو ہم اس کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتے. ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی, ہم انصاف کی خاطر, اس کیس کے آخری فیصلے کی خاطر کہ آج یہ کنکلوڈ ہو اور آپ کی طرف سے ججمنٹ اناؤنس ہو, اس کے لیے ہم خاموش ہیں. یہ ایک بھونڈی سازش تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو پابند سلاسل رکھنے کی. یہ کیس ختم ہو چکا ہے, یہ اپنی موت مر چکا ہے. دوسری اہم بات, آج فیصلہ آ جانا تھا, آج یا کل میں فیصلہ آ جانا تھا اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا اور یہ اس چیز کو پرولونگ کرنے کی ناکام سازش ہے.